होता है रिन्यूएबल एनर्जी और इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है और क्या जरूरत पड़ रही है वर्ल्ड को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ने की और क्यों तेजी से पूरा वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं अपने चैनल ठाकुर कैपिटल में। आज हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया 4th लार्जेस्ट कंट्री हो चुका है रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन में और चाइना वर्ल्ड का सबसे पहला कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल किया है। अब क्या होता है रिन्यूएबल एनर्जी, ये समझते हैं। जो भी एनर्जी नेचुरल रिसोर्स से प्रोड्यूस की जाती है उसे रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। एग्जांपल्स, सोलर एनर्जी सोलर पैनल के थ्रू जनरेट की जाती है जो सन की हीट से पावर जनरेट करता है। फिर बाद में है विंड एनर्जी, ये हवा के दबाव से जनरेट की जाती है। हाइड्रो पावर प्लांट, जो भी बड़े बड़े डैम है जो पानी के थ्रू जनरेट की जाती है उसे हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं, ये भी एक रिन्यूएबल एनर्जी में आता है। जियोथर्मल एनर्जी, जो अर्थ की हीट है उससे जो एनर्जी क्रिएट की जाती है उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। बायोमास एनर्जी, जो भी वेस्टेज है वुड्स के, क्रॉप्स के, और ये सबको बर्न करके जो एनर्जी जो हीट प्रोड्यूस किया जाता है उससे जो एनर्जी कन्वर्ट की जाती है उसे बायोमास एनर्जी कहते हैं। क्यों वर्ल्ड आज रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहा है? रिन्यूएबल एनर्जी क्लीन और सस्टेनेबल सोर्स है एनर्जी का जिसे प्रोड्यूस करने में ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस नहीं होती। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के इशू आ रहे हैं, अगर 2 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान अर्थ का बढ़ता है तो हम लोग ये देखेंगे कि जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज हैं जो सी के नजदीक में है वो खत्म हो जाएंगी और बहुत सी कंट्री भी खत्म हो जाएंगी। और का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तेजी से पूरा वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो, जिससे जो ग्रीन हाउसेस गैस है वो कम प्रोड्यूस हो और जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हो जल्द से जल्द जा सके। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के एस्टिमेट के मुताबिक ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी का 60% एनर्जी 2050 तक रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस होगा, जिससे हम लोग जो 2% ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं वो हम लोग कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं और बहुत से देशों को और अपने अर्थ को बचा सकते हैं। अब फायदे क्या है हम लोग ये देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के। एनर्जी सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी हेल्प करेगा रिड्यूस करने में फॉसिल फ्यूल को। जैसे एग्जांपल हम लोग देखें तो जो यूएस है वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है और ऑयल इंपोर्ट का हमेशा डिमांड बढ़ता है और डिमांड की वजह से प्राइस फ्लक्चुएट करती रहती है और प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से जो एनर्जी कंज्यूम करती है ऑल ओवर वर्ल्ड उसके भी प्राइस में फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो यहां हम लोग देखें अगर हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होंगे तो जो डिमांड है वो कम होगी और जो प्राइसेस स्टेबल होंगे, पूरे वर्ल्ड में प्राइसेस स्टेबल होंगे एनर्जी के। इकोनॉमिक ग्रोथ, रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है और एस्टिमेट है कि सेक्टर में मिलियंस ऑफ जॉब क्रिएट्स होंगे। हेल्थ बेनिफिट, रिन्यूएबल एनर्जी क्लीन सोर्स है एनर्जी का जिससे एयर पोल्यूशन कम होगा। और आज अगर लोग देखें एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे डिजीज होते हैं जैसे हार्ट डिजीज, कैंसर के डिजीज, और हम लोग देखें कि अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होते हैं तो आने वाले समय में ये सब डिजीज कम होंगे और ह्यूमंस की लाइफ और इंप्रूव होगी। रिन्यूएबल एनर्जी कम कॉस्ट के साथ एक बढ़िया रिजल्ट देता है कि जो प्राइसेस है वो 60% तक कम हो जाएंगे जो आज हम लोग एनर्जी यूज करते हैं उसके कंपेरिजन में। रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेसिबल है सभी के लिए, हम लोग कहीं भी एक सोलर पैनल या वाइंड पावर का यूज करके अच्छी तरह से एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं और एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो कंजम्पशन है वो एनर्जी का कौन करता है। हम लोग देख सकते हैं चाइना, यूएस, इंडिया, रशिया, जापान, ये वर्ल्ड के 5 ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कंज्यूम करती हैं। और ये भी हम लोग देख सकते हैं इसके वजह से कि कौन सी कंट्री है जो एग्रेसिवली रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट हो रही है। सबसे पहले देखें तो चाइना बहुत तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट हो रहा है। आज हम लोग वर्ल्ड की बात करें तो जो एनर्जी जनरेट होती है पूरे वर्ल्ड में वो होती है कोल से 27%, ऑयल से 24%, नेचुरल गैस से 21%, रिन्यूएबल एनर्जी से 14% और न्यूक्लियर पावर से 5% और अदर सोर्स से 9%। और यही डेवलप कंट्री की अगर बात करें अमेरिका में तो नेचुरल गैस से 38%, पेट्रोलियम से 31%, कोल से 12% और रिन्यूएबल एनर्जी से 13% और न्यूक्लियर पावर से 8%। और अमेरिका का टारगेट है कि 2025 तक 20% जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेगा और 2030 तक 50% जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से यूज करेगा और 2050 तक अमेरिका 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएगा। आज जो चाइना में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसमें कोल से 55% वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, पेट्रोलियम से 19%, नेचुरल गैस से 8%, रिन्यूएबल एनर्जी से 9%, न्यूक्लियर पावर से 3% और अदर सोर्स से 6%। चाइना 20% एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेगा 2030 तक और 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएगा 2060 तक, जिस तरीके से चाइना ने टारगेट बनाया है। चाइना वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चाइना ने 1.45 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया है सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पे। अगर आज के दिन हम लोग देखें तो चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करने वाली कंट्री हो चुकी है। ओवरऑल ये कम है मगर आज के टाइम जितनी भी एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस कर रही है ओवरऑल कंट्री उसमें चाइना सबसे ज्यादा कर रहा है 156 गीगावाट। चाइना लीडर है वर्ल्ड में रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी में। चाइना सबसे ज्यादा एक्सपेंस करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, सोलार सेल और वाइन टर्बाइन में।
रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी में। चाइना आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट का। चाइना का एम्बिशन है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़कर फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन को टोटली जीरो किया जाए और क्लाइमेट चेंज को हेल्प किया जाए। अब हम बात करते हैं अपने देश भारत की कि इंडिया किस तरीके से काम कर रहा है इस सेक्टर में। आज इंडिया अपने पावर की डिमांड को कहां से पूरा करता है? अगर हम लोग देखें तो कोल से 46%, ऑयल से 23%, रिन्यूएबल एनर्जी से 12%, बायोमास से 9%, नेचुरल गैस से 6% और हाइड्रो न्यूक्लियर पावर से 4%। इंडिया ने टारगेट लिया है 500 गीगावाट का 2030 तक, जिससे हम अपने कमिटमेंट को पूरा कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल का जो जनरेशन है वो रिड्यूस करके और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करके। इंडिया ने ऑलरेडी एक अच्छी तरीके से सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में। 2021 में इंडिया 140 गीगावाट प्रोड्यूस कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी से और 2010 में यही सिर्फ 20 गीगावाट था। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन रिन्यूएबल जो एनर्जी है वो बढ़ रही है सोलार और विंड पावर के थ्रू। जो सोलार पावर है फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया में, जिसकी कैपेसिटी मोर देन 50% है 2021 के डेटा के हिसाब से और रैपिडली ग्रो हो रहा है। उसके बाद देखें तो जो विंड एनर्जी है वो 30% से ग्रो हो रहा है। इंडिया और भी बाकी रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे बायोगैस, हाइड्रो पावर, थर्मल एनर्जी, और कंट्री के पास बहुत सारे हाइड्रो पावर प्लांट भी हैं, प्रोजेक्ट भी हैं, जिसमें इंडिया तेजी से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर बात करें हम लोग ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट साइज का तो 2030 के डेटा के हिसाब से ये है 1092 बिलियन और 2030 तक ये बढ़ के हो जाएगा 2025 बिलियन, मींस यहां से डबल हो जाएगा। आज नॉर्वे वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री है जो 98% एनर्जी अपने कंट्री में रिन्यूएबल एनर्जी से सोर्स करती है। वर्ल्ड मार्केट ग्रोथ क्या हो रहा है? वर्ल्ड मार्केट ग्रोथ की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 8.5% CAGR से बढ़ता जा रहा है। बहुत मुश्किल है कि 7 से 8 या 9 मिनट में ये वीडियो कवर कर पाना। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो प्लीज कमेंट करें, बाकी हम लोग और इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम लोग और बेहतर तरीके से इसे एक्सप्लेन कर सकें। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर इसको शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ कि ये वैल्यूएबल नॉलेज उन तक भी पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।